हाँ। जय सिया राम, जय हनुमान। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का नमन स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं उत्तराखंड से। आज उत्तराखंड के अंतर्गत मैं पढ़ाऊँगा एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय, जिससे इस विषय का इतिहास रहा है कि जब से उत्तराखंड में समूह की परीक्षाएं आयोजित होती हैं, इससे कोई ना कोई प्रश्न हर एग्ज़ाम में ज़रूर बनता ही बनता है। लगभग संभावना रहती है कि इस टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न एग्ज़ाम में बनता है। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड में एक जो प्रमुख टॉपिक है कुमाऊँ परिषद, जो कि मजाक में कभी कहा भी जाता है कि कुमाऊँ परिषद का गठन या कुमाऊँ परिषद की स्थापना ही उत्तराखंड के पेपर में आने के लिए हुआ था करके ना। तो आज हम पढ़ेंगे कुमाऊँ परिषद के प्रमुख अधिवेशन, और प्रमुख अधिवेशन के अंतर्गत कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी, और उन अधिवेशनों की प्रमुख बातें क्या क्या रही थी। कुमाऊँ परिषद। बात यदि हम करें कुमाऊँ परिषद, सबसे पहले हम बात करते हैं कुमाऊँ परिषद। कुमाऊँ परिषद का गठन हुआ था 1916 में, और यदि हम कुमाऊँ परिषद के अधिवेशनों की बात करें तो कुमाऊँ परिषद की कुल 6 अधिवेशनें हुई थी। और इन अधिवेशनों के अंतर्गत प्रत्येक अधिवेशन के अंतर्गत क्या प्रमुख बातें रही थी, आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रथम अधिवेशन की। प्रथम अधिवेशन, तो कुमाऊँ परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा में ये हुआ था 19 बनने के ठीक एक साल बाद 1917 में। अब यदि हम बात करें कुमाऊँ परिषद के प्रथम अधिवेशन की, तो इसकी अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी, जो कि कई बार उत्तराखंड की समूह की परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है। कुमाऊँ परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी। तो प्रथम अधिवेशन में जानने लायक बातें इतनी ही है, और इसमें विगत वर्ष के परीक्षाओं में पूछा भी गया है। कुमाऊँ परिषद के प्रथम अधिवेशन, सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि प्रथम अधिवेशन हुआ कहाँ था। पहला अधिवेशन हुआ था अल्मोड़ा में, और प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में। और जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनता है, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जयदत्त जोशी ने जी ने। अब हम बात करते हैं कुमाऊँ परिषद के दूसरे अधिवेशन की। कुमाऊँ परिषद का दूसरा अधिवेशन, कुमाऊँ परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था हल्द्वानी में, और ये प्रथम अधिवेशन के ठीक एक साल बाद ये हुआ था 1918 में। और यदि हम बात करें कुमाऊँ परिषद के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता, तो कुमाऊँ परिषद के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तारादत्त गैरोला। तो कुमाऊँ परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1918 में, और ये हुआ था कहाँ? हल्द्वानी में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तारादत्त गैरोला। एग्जाम में सीधे ये पूछा जाता है, जैसे दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और अध्यक्षता किसने की थी। अब यदि हम दूसरे अधिवेशन के प्रमुख बातों की यदि चर्चा करें, तो द्वितीय अधिवेशन के अंतर्गत लाया गया था बेगार प्रस्ताव। याद रखिए, इसमें एक डिफरेंशिएट ऐसे करना है ना, इसमें एक जैसे दूसरे अधिवेशन में लाया गया था बेगार प्रस्ताव, जबकि चौथे अधिवेशन में लाया गया था बेगार समाप्ति का प्रस्ताव। तो दोनों अलग अलग प्रस्ताव हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो दूसरे अधिवेशन में लाया गया था बेगार प्रस्ताव, इसके अतिरिक्त लाया गया था वन प्रस्ताव। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है ना कि
कुमाऊं परिषद की कौन से अधिवेशन में बेगार का प्रस्ताव लाया गया था या फिर वन प्रस्ताव लाया गया था? तो अब हम बात करेंगे कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन की। तीसरा अधिवेशन ये जरा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट यही अधिवेशन है। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था कोटद्वार में, कोटद्वार पौड़ी में। और किस वर्ष हुआ था? 17-18 ये हुआ था ठीक क्रम में अगला दूसरे अधिवेशन के ठीक एक साल बाद 1919 में। और इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी जी ने। इसकी अध्यक्षता की थी बद्रीदत्त जोशी जी ने। तो एग्ज़ाम में सीधे सीधे ये पूछा जा सकता है ना कि कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1919 में। कहाँ हुआ था? कोटद्वार में, पौड़ी गढ़वाल में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बद्रीदत्त जोशी जी ने। अब यदि हम कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन की प्रमुख बातों की चर्चा करें तो इसके अंतर्गत इसमें लाया गया था पहला जो पॉइंट है वन प्रस्ताव, या इसको जंगलात प्रस्ताव भी बोलते हैं। जंगलात प्रस्ताव लाया गया था इसके अंतर्गत। और इसको लाने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रेम वल्लभ पांडे। और इसी में लाया गया था कुली उतार प्रस्ताव। और इसको लाने वाले व्यक्ति कौन थे? मथुरा दत्त नैथानी। और दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में इसमें और भी हैं। एक लाया था जंगलात प्रस्ताव जो कि प्रेम वल्लभ पांडे जी ने लाया था। दूसरा लाया था कुली उतार प्रस्ताव जिसको मथुरा दत्त नैथानी जी ने लाया था। इसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन को गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित अधिवेशन भी कहा जाता है? तो कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन को गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित अधिवेशन कहा जाता है। फिर इसमें एक जो लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें बनता है, कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित कहा जाता है? तो हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित अधिवेशन कुमाऊं परिषद के किसने तीसरे अधिवेशन को कहा जाता है। अब बात करते हैं कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन की। चौथा अधिवेशन चौथे अधिवेशन की बात करें तो ये हुआ था हमारा काशीपुर में। और ये हुआ था ठीक एक साल बाद, तीसरे अधिवेशन के ठीक एक साल बाद 1920 में। और यदि हम इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता करी थी हरगोविंद पंत जी ने। अब यदि हम चौथे अधिवेशन की प्रमुख बातों की चर्चा करें तो चौथे अधिवेशन की दो प्रमुख बातें यहाँ पे निकल के आती हैं। पहला था कि अभी मैं जो आपको वीडियो के पहले में बताया ना, कुली बेगार का प्रस्ताव और कुली बेगार समाप्ति का प्रस्ताव। तो कुली बेगार समाप्ति का प्रस्ताव, कुली बेगार समाप्ति का प्रस्ताव इस वाले अधिवेशन में लाया गया था।
जबकि उस वाले अधिवेशन में कुली बेगार का प्रस्ताव, कुली बेगार समाप्ति प्रस्ताव। और इसी में एक प्रस्ताव और आया था अति महत्वपूर्ण, असहयोग, असहयोग का प्रस्ताव भी इसी अधिवेशन में पारित किया गया। तो चौथे अधिवेशन की कुछ प्रमुख बातें ये थी। जैसे यदि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें, तो एग्ज़ाम में ऐसे पूछा क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से ना कि कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? काशीपुर में। कब हुआ था? 1920 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हरगोविंद पंत जी ने। और यदि प्रमुख बातों में पूछा ये जा सकता है कि कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में कुली बेगार समाप्ति का प्रस्ताव लाया गया था? तो ये लाया गया था चौथे अधिवेशन में। और कुमाऊं परिषद की कौन से अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये था चौथा अधिवेशन। अब बात करते हैं पांचवें और छठे अधिवेशन की। पांचवा अधिवेशन हुआ था वर्ष 1923 में और ये हुआ था टनकपुर में, टनकपुर। और इसकी अध्यक्षता करी थी बद्रीदत्त पांडे जी ने। और पांचवें अधिवेशन में दो ही पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेंगे इसमें कि एक तो पांचवा अधिवेशन कब हुआ था? 1923। कहाँ हुआ था? टनकपुर। और किसने इसकी अध्यक्षता की थी? बद्रीदत्त पांडे जी ने। अब बात करते हैं छठे अधिवेशन की और अंतिम अधिवेशन। छठा अधिवेशन हुआ था 1926 में और ये हुआ था गनियातौली में। पुनः जहाँ सबसे पहला अधिवेशन हुआ था, कहाँ? गनियातौली, अल्मोड़ा। और इसकी अध्यक्षता की थी हमारे बैरिस्टर मुकुंदीलाल। तो इस प्रकार मैंने आप सभी लोगों को बताया कुमाऊं परिषद के 6 अधिवेशनों के बारे में। और एग्ज़ाम में इसी प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि कुमाऊं परिषद का फला अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसने इसकी अध्यक्षता की थी, और प्रमुख इस जैसे द्वितीय अधिवेशन की प्रमुख बातें क्या थी, तीसरे अधिवेशन की प्रमुख बातें क्या थी, चौथे अधिवेशन जैसे पूछ सकते हैं वन प्रस्ताव किसने लाया था, कौन से अधिवेशन में लाया था, कुली बेगार समाप्ति का प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में पारित किया गया, असहयोग का प्रस्ताव कौन से अधिवेशन में पारित किया गया। तो इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। और यदि उत्तराखंड के एग्ज़ाम से कुमाऊं परिषद का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक माना जाता है, लगभग एक प्रश्न यहाँ से ज़रूर बनता है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।